साथियों नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों मैं डॉक्टर यादुराम, एसोसिएट प्रोफेसर इन हॉर्टिकल्चर, और हमारा जो है पौधों में ज़्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से और शुरू से ही जो है आयुर्वेद के क्षेत्र में रुचि होने के कारण आपके बीच में मैं पौधों के द्वारा किस प्रकार से बीमारियों को दूर करें उस विषय पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है वो पान के ऊपर है, जिसे तांबुल भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में बेटल बोलते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम जो है पाइपर बेटल है, और इसका जो फैमिली है पिपरेसी है। तो साथियों ये जो तांबुल है, जो पान है, अत्यंत ही गुणकारी पौधा है, जिसका पत्तियों का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है। और इसका जो गुणधर्म है साथियों, जो है इसके क्या प्रॉपर्टीज है, यह धन्वंतरी निघंटु ने तांबुल पत्र को 13 ऐसे गुणों का वर्णन किया है जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है। तो साथियों तांबुल जो है ये स्वाद में चरपरा, कटु, थोड़ा सा कड़वा, उष्ण गर्म प्रकृति और क्षार गुण युक्त, कसैला, वात कृमि, कफ और दुख को हरने वाला होता है। यह धारण शक्ति और काम शक्ति का वर्धन करता है। भाव प्रकाश आयुर्वेदिक ग्रंथ के अनुसार जो पान है विषग्न, रुचिकारक, सुगंधित, तीक्ष्ण, मधुर, हृदय को हितकारी और जठराग्नि को दीप्त करने वाला, कामोदीपक, बलकारक, दस्तावर और मुख को शुद्ध करने वाला होता है। तो इसके जो है विभिन्न प्रकार के औषधि गुण हैं जो विभिन्न बीमारियों में लाभदायक है। तो साथियों इसमें जो है अच्छी मात्रा में जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाश, आयोडीन, आयरन और विटामिन ए, बी, सी पाया जाता है। और इसमें जो फिनोल्स जो केमिकल है, जो वोलेटाइल नेचर होने की वजह से ये इसको जब आप यूज करते हैं तो इसमें जो है एक स्पेशल प्रकार की सुगंध आती है, सेंट आता है। इसमें जो है स्टेराइड, टैनिन, फ्लेवोनॉइड्स, फिनोल्स, अल्कलॉइड्स, क्यूनोन्स इत्यादि जो है केमिकल इसमें पाए जाते हैं। यह जो है विभिन्न बीमारियों में लाभदायक है। जैसे आपका आवेश रोग स्त्रियों में हो जाता है, उसमें पान के रस को दूध में मिला करके देने से लाभ करता है। रतौंधी अगर किसी को है, नाइट ब्लाइंडनेस की अगर शिकायत आती है तो उसमें पान के रस को आँख में लगाने से फ़ायदा करता है। हार्ट की प्रॉब्लम किसी प्रकार की है तो ये टॉनिक का काम करता है, और हार्ट अटैक किसी को हो गया है उसमें लाभ करता है। कफ को कम करता है। रेस्पिरेटरी जो सांस रोग की जो समस्याएं हैं उसमें भी अत्यंत लाभ करता है। औरतों में जो है प्रेगनेंसी के दौरान इसका अगर काढ़ा लिया जाए तो अत्यंत ही लाभ करता है। और औरतों में या महिलाओं का जिनका बच्चा होने के बाद गुजर गया हो और दूध की मात्रा बढ़ रही हो, स्तन में दूध इकट्ठा हो जा रहा है, सूजन आ रही है, तो उसमें इसके पान के पत्ते को हल्का सा गर्म करके स्तन पर बांधने से सूजन कम हो जाती है और दूध भी खत्म हो जाता है। बच्चों को अगर सर्दी लग रही है तो पान को गर्म करके अरंडी के तेल, कस्टर्ड ऑयल चुपड़ करके छाती पर बांधने से सर्दी और घबराहट में आराम मिलता है। डिप्थीरिया की जो बीमारी है उसमें भी श्वास रोग में अवरोध आता है, कंठ में प्रॉब्लम आती है, तो पान का रस सेवन करने से फ़ायदा होता है।
2 से 5 पत्तों का काढ़ा से कुल्ला करने से भी लाभ होता है और 3 से 4 ग्राम रस शहद के साथ चटाने से सूखी खांसी में भी आराम मिलता है। और इसके रस में या इसके काढ़े में आप शहद मिला करके भी ले सकते हैं। जिनको डायबिटीज़ की समस्या नहीं है वो शहद का भी हल्का सा इसमें 1 चम्मच मिला करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। पान खाने से पाचन में फ़ायदा करता है और इसमें जो सलाइवा है, जो मुंह में लार की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, जो आपको पाचन में मदद करती है और मुख की दुर्गंध भी खत्म हो जाती है। पान खाने से आवाज़ भी मधुर हो जाती है। जो गायक लोग हैं, जो संगीत में रुचि रखते हैं, वो जो है इसकी जड़ को चूसने से उनके कंठ में जो कफ जमा होता है वो साफ हो जाता है और गला शुद्ध हो जाता है। तो साथियों, इसके लीफ का जो पाउडर अगर इस्तेमाल किया जाए तो जो ब्लड शुगर की मात्रा है उसको भी कम करता है और ये एंटी डायबिटिक है। एंटीऑक्सीडेंट की भी मात्रा अच्छी पाई जाती है और इसमें ऑरिजिनल केमिकल जो पाया जाता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल की लेवल को कम करता है। इसके खाने से जिनको ज़्यादा प्यास लगती है वो प्यास की जो गति है वो कम हो जाती है, प्यास कम लगने लगती है, शरीर की दुर्बलता को मिटाता है। और 3 से 5 ग्राम पान के अर्क को अगर गर्म करके 2-3 बार पिलाने से ज्वर की जो मात्रा है, ज्वर अगर जिनको ज्वर आता है वो आना बंद हो जाता है। गांठों की जिनको सूजन की समस्या है, पान को गर्म करके बांधने से सूजन और पीड़ा कम हो जाती है और गांठ भी जो है वो बैठ जाती है। इसके खाने से कभी कभी चक्कर आना, सर में चक्कर आना, बेचैनी आदि की समस्याएं भी आती है किसी किसी को, लेकिन लगातार सेवन करने से समस्याएं दूर हो जाती है। ये तीखा और उष्ण गर्म प्रकृति होने से पित्त प्रकोप वाले होने के कारण पित्त प्रकोप के जो प्रकृति के जो मनुष्य हैं और रक्त पित्त की जिनको समस्याएं हैं, मूर्छा आ जाती है, उनको पान नहीं खाना चाहिए। अधिक खाने से भूख कम लगती है तो इसकी जो है सेवन की मात्रा, जो इसकी मात्रा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा नहीं लेना चाहिए। इसके जो आपका काढ़ा लेना है वो भी 3-4 पत्तियों का ही जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो है हेपिक्सिन टॉक्सिक केमिकल पाया जाता है और जो कसैली जिसे अरेका नट बोलते हैं, सुपारी, उसमें आर्किडीन नाम का टॉक्सिक केमिकल पाया जाता है। तो अतः जो पान के साथ अगर ये अरेका नट, कसैली, सुपारी को अगर और तंबाकू और चूने को अगर साथ में लेते हैं तो ये आपको ज़्यादा नुकसान करता है और कैंसर होने के भी चांस रहते हैं। अतः जो आपको सलाह दी जाती है कि इसका जो है कत्था और चूना और जो सुपारी के साथ इसका प्रयोग ना करें। साथियों, ये विभिन्न बीमारियों में इसका जो काढ़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 3-4 पत्तियों को लेकर के पानी को गर्म करके उसमें जो है पानी जब गर्म हो जाए तो 3-4 पत्तों को अच्छी तरह से धो करके उसमें डाल दें और 3-4 मिनट तक उसका धीमी आंच पर उसका इंतज़ार करें और उसके बाद आंच को बंद कर दें। और जब ठंडा हो जाए, हल्का गुनगुना रह जाए, तो आप सुबह शाम इसका खाली पेट जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको लेने के बाद किसी प्रकार का आधे घंटे तक कम से कम जो है कोई अन्य पेय पदार्थ या खाना ना खाएं। ये विभिन्न बीमारियों में जैसे थायराइड की समस्या है, पीसीओडी की समस्या है, जिनको यूट्रस में गांठें बन जाती हैं, उनको इसको लेने से लाभ मिलता है। इसके जूस को या इसके काढ़ा को, गैस्ट्रिक की समस्या इससे कम होती है, एसिडिटी जिनको प्रॉब्लम वो लेने से फ़ायदा रहता है, आँखों की समस्या, ग्लूकोमा जिनको है वो लेने से इसका लाभ करता है, मोटापा, वजन जिसका बढ़ गया हो कम हो जाता है, हार्निया की शिकायत हो उसमें काम करता है, टैकीकार्डिया जिसको प्रॉब्लम है, हार्ट में जिसको छेद हो गया हो उसका पान का लगातार सेवन करने से फ़ायदा करता है, बांझपन जिनको समस्या है और जिनको कम शुक्राणु बनता है,
फैटी लीवर की समस्या है, तिल्ली बढ़ गया, स्प्लीन बढ़ गया हो, और उसको लाभ करता है। और प्रेगनेंसी के दौरान इसका काढ़ा लेने से आपको फ़ायदा करता है, और मोटर न्यूरॉन की जिनको बीमारी है उसमें फ़ायदा करता है। और इसमें जो किसी प्रकार का जो कैंसर है, ब्लड कैंसर है, लिम्फोमा है और थैलेसीमिया है, ओवरी में जो कैंसर है, पेट में जो अल्सर हो गया हो, कैंसर हो, उसमें जो है ये अत्यंत ही लाभ करता है। अतः साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि इस मेरे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें, और ताकि इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकते हैं। और देखिए जो है आपके सामने ही है, ये मैंने जो है गमले में लगाया हुआ है। अपने घर में आप गमले में इसको पान को लगा करके आप जो है प्रतिदिन इसका जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।